प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में। और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है। उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसी जंग करता है, जी पाबंदियां, ये हथियार बनाए पाबंदियां, ये वाला वेपन क्यों ले आए पाबंदियां, यहां पे आप क्यों आगे पाबंदियां। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियां लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती। जो मर्जी करता है, वो एक मुल्क का सदर ही उठा के लेगा बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया है। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में। और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये प्यूटन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना खतरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना खतरा नहीं था जितना खतरा अब है। यह स्टेटमेंट बहुत अहम है। देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। लेकिन अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नूरा कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतजार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे, जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख खत्म कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बनाकर रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहां पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज करे तो पूरा का पूरा खानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम है, मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में जिसके बाद ये लड़ाई न सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए।